बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें हैं। आपको पता है, चाइना से लेके इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक हर तरफ यही है कि इसने वैक्सीन बना लिया, लेकिन कंफर्म बात चंद एक वैक्सीन के अलावा और कोई नहीं है। चाइना की एक दो वैक्सीन हैं, उसके बाद यूरोप में मुख्तलिफ कंट्रीज ने बनाई है, लेकिन सबसे अथेंटिक जो है वो पूरी दुनिया से साइंटिस्ट इकट्ठे करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक वैक्सीन बनाई है जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, जो कि आखिरी मराहल में है। तकरीबन हफ्तों या मैक्सिमम कह रहे हैं कि महीने की बात है कि वो अपने आखिरी मराहल में इंटर हो जाएगी, यानी कि दिसंबर में या जनवरी में वो वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ खदशात भी हैं कि वो वैक्सीन क्या रोकथाम कर पाएगी, क्या उसमें कोई नुक्स तो नहीं होगा। लोग डर भी रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि क्या वैक्सीन हर लिहाज से इंसानी सेहत के लिए बेहतर होगी। यहाँ पे एक और बात काबिल जिक्र है कि वैक्सीन चंद कंट्रीज ने दावा किया था, लेकिन वो वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद कुछ हलाकतें हुई हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डर गए हैं वैक्सीन की इस्तेमाल की वजह से। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये इंग्लैंड की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है ये कब लॉन्च होती है और इसका रिजल्ट कैसा आता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है, क्या हुकूमत अमदाद देगी। स्पेन की हुकूमत ने तो लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ उस वक्त इन्होंने खामोशी तारी रखी, तो अब भी हो सकता है कि खामोशी ही तारी रखी, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी इस बारे में कोई भी बात नहीं की। यहाँ तक एरेते की बात है, एरेते जो है वो भी बस नाम का है। बहुत सारे लोगों का लगा के 2-3 महीने दे के बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों को अभी तक मिल रहा है और कुछ लोगों का यही अफवाह है कि जिनको मिला उनकी पारों में से काटा जाएगा, यानी कि ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं दिया जा रहा है। कल को इसका पूरा हिसाब किताब होगा और ये पूछा जाएगा और उस हिसाब से ये वसूल भी किया जाएगा। इस वजह से ज़्यादा खुशफहमी में कुछ लोग हैं कि एरेते जो है वो फ्री ऑफ कास्ट मिला, लेकिन जो ऑथेंटिक लोग जो एसेसोर वगैरह जो क्वालिफाइड एसेसोर है वो यही कहते हैं कि ये पारो वगैरह में काटेगी गवर्नमेंट बाद में जब हालात बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी सबसे अहम न्यूज़ है वो है कर्फ्यू के बारे में। कर्फ्यू कब हटेगा दोस्तों? फिलहाल तो 9 नवंबर तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। उसके बाद स्वाबदीद हो जाएगी मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों की। सूबाई हुकूमत 9 नवंबर के बाद इसको एक्सटेंड करती हैं नहीं करती हैं, ये सूबाई हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट 9 नवंबर तक कर्फ्यू जो लगा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा हुआ है। लेकिन कतलूनिया में अब नया जो कर्फ्यू लगा दिया गया है, जुमे की सुबह 6 बजे से लेके सवार की सुबह 6 बजे तक हर वीकेंड में हुआ करेगा, वो भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है। वो ये है कि कोई भी बंदा बगैर काम के सर्टिफिकेट साथ लेके बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बगैर सर्टिफिकेट के काम के बाहर निकला तो वक्ती तौर पे पे करेगा तो 150 यूरो, ना ही देर बाद करेगा तो 300 यूरो जुर्माना होगा। इस वजह से कतलूनिया में ख़ास तौर पर ज़रा बच के रहना है, क्योंकि कल जुमा है, कल सुबह से ये कानून जो है वो लागू करने जा रहे हैं। इस वजह से आने वाले वक्त में कर्फ्यू जो है वो नरम होने के बारे में ना सोचें, ये मज़ीद सख्त हो सकता है और सख्त से सख्त होता जाएगा जब तक ये कोरोना की या वैक्सीन नहीं आ जाती या इस पर रोकथाम नहीं हो जाता। बस यही है, अल्लाह ताला से दुआ कि आज रबीउल अव्वल है, अल्लाह ताला अपने हबीब कबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम तमाम पे रहम फरमाए और इस वबा से हमारी जान छुड़वाए। मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।